आज हम लोग कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.4 के पहले प्रश्न को हल कर रहे हैं, जिसमें दिया गया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। इसमें हम लोग पिछले वीडियो में 1 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक हल कर लिया था। अब हम लोग इस वीडियो में 5 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक की दी गई परिमेय संख्या को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग 5 नंबर को हल करते हैं। 5 नंबर में दिया गया है 29/343। तो लिखेंगे 29/343। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या। हमारे पास जो दी गई परिमेय संख्या है वो है 29/343। तो लिखेंगे 29/343। अब 29/343 में हर जो है इनका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड हमने पहले से करके रखा है, आप चाहे तो रफ में करके देख सकते हैं। 49×343, 7×7 = 49, 7 एकम 7। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ 343 का अभाज्य गुणनखंड 7×7 7 पे पावर 3 यानी 3×7 है। तो हम लोग जो जानते हैं कि जो होता है कोई भी परिमेय संख्या का, उसका अभाज्य गुणनखंड किसके रूप का होना चाहिए? उसका अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप का होना चाहिए, तब दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो 2n 5m का मतलब होता है 2×5 के रूप का होना चाहिए। n की घात का मतलब होता है यहाँ पर कुछ भी घात होगी, जैसे कि वर्ग हो जाए, चाहे क्यूब हो जाए, इसके ऊपर कोई भी घात हो या इसके ऊपर भी कोई भी घात हो सकता है m का मतलब। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ना इनका गुणनखंड 5 आया है ना ही 2 आया है, इसलिए यह क्या होगा? अशांत। तो लिखेंगे अतः 29/343 में हर वो जो है क्या नहीं है? 2n 5m के रूप का नहीं है। तो लिखेंगे अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 नंबर को हल किया। अब हमने पहले से 5 नंबर से लेकर के 10 नंबर का हल करके रखा है। तो देख सकते हैं कि 5 नंबर को हमने हल करके रखा, जैसा कि पहले हमने हल किया उसी तरह से हमने यहाँ पे कर रखा है। उसके बाद 6 नंबर को हम लोग देख लेंगे। 6 नंबर में दिया गया है 23/2 पे पावर 3 5 पे पावर 2, जिसमें दिया गया हल दी गई परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल, उस पर दी गई परिमेय संख्या। उसके बाद जो दी गई परिमेय संख्या है 23/2 पे पावर 3 5 पे पावर 2 उनको लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 और 5 यानी हर जो है 2 का गुणनखंड भी है और 5 का भी गुणनखंड है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो शांत होगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे हर 2n 5m के रूप का है। अतः 29/2 पे पावर 3 5 पे पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है। इसी प्रकार से 7 नंबर को हम लोग देख लेंगे। 7 नंबर में दिया गया है 129/2 पे पावर 3 5 पे पावर 7 7 पे पावर 5। तो दी गई परिमेय संख्या हमने लिखा, तो इस प्रकार से लिखा। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2 तो गुणनखंड में है, 5 भी है, लेकिन उनके अलावा 7 भी है। हमने क्या पढ़ा था? केवल उनका गुणनखंड 2 के गुणनखंड और 5 के रूप का होना चाहिए, इनके अलावा अन्य कोई और रूप के नहीं होने चाहिए। अगर इनके अलावा कोई भी अन्य संख्या आते हैं इनके विकल्प में, तो इनका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। मान लीजिए कि 3 आ जाता है, मान लीजिए इनके साथ और अंक आ जाते हैं, जैसे 7 आ जाता है, तो ये दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। अभी इनके साथ 7 आया हुआ है, तो इसलिए ये दशमलव प्रसार 2n 5m के रूप का नहीं है। अतः दी हुई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है।
इसी प्रकार से हम लोग 8 नंबर को देख लेंगे। 8 में देख सकते हैं 6/15। 6/15 को सबसे पहले हम लोगों ने काट के सरल कर लिया। जैसे 3 से कट रहा था, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। जैसे लिखते हैं दी गई परिमेय संख्या, कट करके कितना आया 2/5। तो 2/5 जो है वो उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि जब वो गुणनखंड 2n × 5m के रूप में होगा तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यहाँ पर तो केवल 5 के ही रूप में है, क्योंकि 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 5 होगा। तो यहाँ पर हम लोग शांत करने के लिए 2 अंश लेकर के दशमलव प्रसार को हम शांत करेंगे। 2 अंश का वैल्यू 1 होता है, 2 अंश का मान 1 होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 2 अंश गुना 5। तो 2 अंश का वैल्यू 1 लिख के भी रखे हैं जिस समझने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ हर 2n 5m के रूप का है, अतः दी हुई परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर मान लीजिए इस जगह पर 2 होता और 5 नहीं होता, तब क्या करते, तब उस स्थिति में 5 पर अंश लगा करके उस दशमलव प्रसार को शांत करते। 5 अंश का भी वैल्यू 1 होता। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग 9 नंबर को। 9 नंबर में दिया गया है 35/50, जिसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल दी गई परिमेय संख्या। हमारे पास परिमेय संख्या जो दी गई है वो 35/50 है। 35/50 में हम लोग हर जो है उनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हमने करके रखा है 25 दूना 50, 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पर हर का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो 2 है, 5 है, फिर 5 है, मतलब 3 स्टेप में ये पूरी तरीके से विभाज्य हो गया। अब इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 5/2, क्योंकि 5 2 बार है इसलिए 5/2। ये यहाँ पर 2 की घात आ गई। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ हर 2n 5m के रूप का है, अतः दी हुई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये 2 के गुणनखंड में भी है, 5 के गुणनखंड में है, इसीलिए दशमलव प्रसार शांत है। अब हम लोग 10 नंबर को देख लेंगे। 10 नंबर में दिया गया है 77/210 में हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, दी हुई परिमेय संख्या। तो दी हुई परिमेय संख्या क्या है हमारे पास, 77/210। तो 210 का हम लोग क्या करते हैं, जो हर होता है उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 210 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए, 105 गुना 2 यानी 210, 35 दिया 105, 7 बचे 35, 7 एकम 7। अब इसी को क्रम में हम लोग लिख दिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो यहाँ पर हमने लिखा यहाँ हर केवल 2n 5m के रूप का नहीं है, अतः दी हुई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो देख सकते हैं कि हम लोग को दशमलव प्रसार शांत करने के लिए क्या चाहिए था, 2 और 5 चाहिए था, लेकिन उनके अलावा 3 भी इनके गुणनखंड में है, 7 भी है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत हो गया। चलिए ठीक है, आप इनको अच्छी तरह से देख लें, आप चाहे तो नोट्स बना लें। ये रहे आपके 6 नंबर के क्वेश्चन, ये 7 नंबर, और ये आपका 8 नंबर, ये आपका 9 नंबर, ये आपका 10 नंबर। थैंक यू।